जो सबसे पहले से सुनाओ एक बार। 1% बेहतर बने, 1%। तो साल भर में तुम 365% बेहतर इंसान बन चुके होगे। किसी से मुकाबला मत करो। तुम्हारा असली मुकाबला है उस आलसी, अस्थिर और डरपोक तुमसे जो हर दिन तुम्हें रोकता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ सफल होना, या खुद को उस लेवल तक उठाना कि सफलता खुद तुम्हारे सामने घुटने टेक दे? देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, इस पूरे 25 सेकंड की क्लिप थी, क्या मैसेज था सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, बताएगा कोई? सर आलस नहीं करना है। ठीक है, और बाकी? हमें थोड़ा थोड़ा ही लेकिन डेली ही प्रैक्टिस करते रहना इंडिविजुअल चाहिए। हो सकता है, सबके लिए अपना अपना मैसेज जो भी जो पकड़ना चाहे। तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या चीज लगी कि इन्होंने एक कहा कि हमें अपना उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए, और आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? सफलता। अब सफलता के लिए पहले बताइए ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन एक चीज और बताई कि अगर आपका लेवल कम है तो आप अपने लेवल को बढ़ाइए, ताकि आपका जो जो सफलता है आपके घुटने टेके, घुटने जो है चूमे। ये चीज है कि हम इस चीज को ब्लेम नहीं कर सकते कि एग्जाम बहुत टफ था या एग्जाम अनएक्सपेक्टेड था। हमें अपनी चीजों को, जब तक हम अपनी चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और जीरो हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एग्जाम टफ था, नो डाउट, ये तो सब में चर्चा चल ही रही है और निगेटिविटी इसकी वजह से फैल ही रही है कि जो स्टूडेंट बेहतर कर रहे थे वो स्टूडेंट भी अब बिल्कुल ये हो गए कि यार अब ये तुक्के का रह गया है। ऐसा नहीं है, तुक्के का नहीं है। अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने जो है बेहतर तरीके से टेकल किया है, जीएस को अच्छे से किया है। अब सी सेट देखिए कितना टफ था ये पेपर, सी सेट की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, जबकि टफ क्या था, जीएस तो टफ था ही था, बट सी सेट उससे ज्यादा टफ था। लेकिन जीएस के उसमें सी सेट छिप गया, सी सेट की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। जबकि हमारे अपने वाले ही प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम से ही जो स्टूडेंट जीएस में 3 या 4 स्टूडेंट जो है क्लियरली क्वालिफाई कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के 95 हैं, एक के 80 के आसपास है, एक के 85 है, 76 है, 71 है। ये सभी स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई कर रहे हैं जीएस के, क्योंकि हमने जो अपने लेवल को उठाया है वो जीएस के लेवल पे उठाया है। और जिस लेवल पर हमने जिस स्फेयर में हमने अपने लेवल को उठाने की कोशिश की है उसमें हम सफल रहे हैं। तो लेवल हमें उठाना है, तो सीसेट हो या जीएस हो, ये दोनों ही चीजें हमें लेकर चलनी होंगी। सेकेंड थिंग ये है कि अब जितनी भी निगेटिविटी हो गई है वो एक अलग चीज है, बट अगर एग्जाम ऐसे ही आएगा तो हमें ऐसे ही एडजस्ट होना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो संस्था है वो अपने आप को आपके अकॉर्डिंग चेंज करे, वो अपने अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही चेंज करेगी। आप ये देखो ना, 1-2 साल में कितने बड़े बड़े चेंजिंग हो रहे हैं। वर्तमान में जो यूपीएससी का पैटर्न है, पैटर्न ये है कि अब ये यहाँ भी नहीं रुकेगा, अब भी फिर चेंज करेगा, क्योंकि चेंजिंग ही इसका पैटर्न है। अभी हम 2 साल पहले जब मैंने 22 में इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम में चैट जीपीटी की फुल फॉर्म नहीं जानता था, चैट जीपीटी कुछ भी नहीं जानता था। और अब हम 90% काम अपना चैट जीपीटी पे कर रहे हैं, 90% काम हम अपना एआई से कर रहे हैं। कितनी बड़ी चेंजिंग है। आपने सोचा 4G जब था हमारे पास 2022 में ही आया 5G, तो उसमें भी क्या हो रहा था, हम आधे घंटे में, 1 घंटे में कोई 2 घंटे 2.5 घंटे की जो है ना क्लिप डाउनलोड करते थे, मूवी डाउनलोड करते थे। अब कितने में करते हैं हम? 5 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट भी नहीं लगते, डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस चेंजिंग के अकॉर्डिंग हमें भी खुद में चेंजिंग लानी पड़ेगी। जब हर चीज स्पीड से चल रही है, कभी आप देख लो सूर्यवंशी जो है बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन आप ये भी तो सोचो वो रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म की, उस जो हमारा T20 होता है उस T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, वो ऐसे ही करना होगा। जब 60 ओवर का मैच आया था 1990 के आसपास, उस टाइम इतनी बड़ी डिबेट होती थी कि 60 ओवर का मैच, के 60, अब एक दिन में ही मैच
खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम जो है उस तरीके की स्पीड चल रही थी, बट अब जो है इस तरीके की स्पीड चल रही है, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अब चाहे हमारा जीएस हो या सी सेट हो, इतना भी टफ नहीं था कि जीएस हैंडल नहीं होता। जीएस लेंदी था, टफ नहीं था। पहली बात तो लेंदी की वजह से जो है स्टूडेंट एक तो पैनिक हो जाते हैं, और दूसरा वहां पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जिस तरीके की प्रैक्टिस करके जाएंगे उसी उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक वजह रही है स्टूडेंट के समक्ष, और उसी वजह से जो है हमारा सेकेंड पेपर में यही हुआ है कि रीडिंग कंप्रहेंशन के कम आ गए हैं, और कुछ नए पैटर्न पर जो है क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, तो उस वजह से सी सेट भी हमारा टफ हो गया है। बट हमें अब वैसे ही करना होगा। और अब जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो 5 जून से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है आए नहीं है घर से। तो 5 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें 2 चीजें हम टारगेट करेंगे। फर्स्ट रहेगा हमारा यूपीएससी, सेकेंड रहेगा हमारा यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस 2026 होना है और यूपीएससी 2027 होना है। 2026 यूपीपीसीएस जो है उसकी 6 दिसंबर डेट है, तो 6 दिसंबर में प्रीलिम्स होगा और मेंस का जो है अभी टाइम लगेगा उसमें। तो हमें दोनों को ही कंबाइंड करके चलना होगा। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और यूपीएससी 2027 का जो एग्जाम है वो 23 मई को है, 2027, ठीक है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 साल है प्रीलिम्स का। तो हम क्या करेंगे, अभी 6 महीने या 7 महीने कंबाइंड जो है अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएंगे, जिसमें प्रीलिम्स भी होगा और उसी में अपना मेंस भी होगा। प्रीलिम्स के सब्जेक्ट ऐसे हैं कि मोस्टली आपने कवर कर रखा है, सिर्फ उसका हमें रिवीजन करना है, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, इसको तो हमें क्या है रिवाइज करना है। बाकी जो कोर मेन सब्जेक्ट हैं, कुछ स्टूडेंट के जो है कोर मेन सब्जेक्ट पेपर सेकेंड तक हो गए, उसमें आईआर रह गया है आई थिंक। तो हम क्या करेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे। तो पेपर 3 से जो है कोर मेन सब्जेक्ट लगाऊंगा मैं। डेली का क्या कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें मैंने इसमें बना दी है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये है हमारा प्रोग्राम का पूरा जो ड्राफ्ट है वो है। 5 जून से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर पीसीएस है यूपी, ठीक है। तो ये 6 दिसंबर को है, ये 23 मई को है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो डेली हमें क्या करना है। अब बस एक चीज तो आप जो है ना बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, जितना कुछ बताया जाएगा उतना आपको करना ही होगा। ऐसा समझ लो कि 1 साल जो है सर पर भरोसा करके सर के साथ चलना है। सच्चाई ये है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे वो स्टूडेंट उस लेवल पर उन्होंने कभी पढ़ाई की नहीं थी। 6 महीने, पिछले 6 महीनों को छोड़ दे तो उससे पहले कभी पढ़ाई की ही नहीं थी, जिस लेवल पर यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। और उसको फुलफिल नहीं करोगे ना कहीं हम बार बार जो है रुकेंगे ही रुकेंगे। कहीं प्रीलिम्स में रुकेंगे, कभी मेंस में रुकेंगे, कभी इंटरव्यू में रुकेंगे। वो सारी चीजों को कवर करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। और ये अटेम्प्ट फुल एंड फाइनल ही समझ के चलो, ये ही फर्स्ट मानो अपना अटेम्प्ट और ये ही लास्ट अटेम्प्ट। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपकी एज कम खत्म हो जाएगी, क्योंकि एज का क्राइटेरिया चेंज होने वाला है। सी सेट हटने की बात चल रही है, तो सी सेट हटेगा, फिर बड़ा चेंज आएगा, फिर एडजस्ट होना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल हो जाता है जब इतना बड़ा चेंज आता है, 2-3 साल लग जाते हैं, वो फिर और पीछे चले जाओगे आप लोग चेंजिंग हुई तो। अभी इसी पैटर्न की दुआ करो कि यही बना रहे, क्योंकि अगर चेंजिंग हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको तैयारी करना, ठीक है। तो डेली का हम प्रीलिम्स भी पढ़ेंगे और मेंस का भी पढ़ेंगे। देखो प्रीलिम्स में 2 ही पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है एंड एक सी सेट का होता है। जीएस के लिए हम 2 घंटे डेली निकालेंगे, प्रीलिम्स के लिए वो कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, वो शेड्यूल मैं भेजा करूंगा आपको। और सी सेट के लिए क्या पढ़ना है, क्लासेस लेनी है, क्या करना, वो सारी चीजें मैं करूंगा। सिर्फ इस टाइम बाउंड के साथ आपको चलना है, ये टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो आपको प्रीलिम्स में जीएस में 2 घंटे देंगे, सी सेट में 1 घंटा देंगे। फिर है हमारा मेंस। मेंस में जीएस भी है, ऑप्शनल भी है, 2 ही चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीएस ही पढ़ते जा रहे हैं, गलत स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल गलत है।
अगर आप अभी जो है ऑप्शनल नहीं बना के चलोगे, ऑप्शनल सही से करके नहीं जाओगे, फिर अटक जाओगे कहीं ना कहीं। तो ऑप्शनल भी आपको साथ लेकर ही चलना है। और मतलब एमन और जैनब तो स्टार्ट कर दिया है शायद, काफी स्टूडेंट ने स्टार्ट कर दिया है। तो ऑप्शनल भी हमें 3 घंटे ऑप्शनल को देना है मेंस के, 3 घंटे अभी जीएस को देना है, ठीक है, मेंस की। ये करना है, बहुत सारी चीजें मैं कराऊंगा कैसे करना है। फिर डेली ही आपको सिलेबस का रिवीजन करना है। और फिर प्रैक्टिस के लिए 2 मेंस के क्वेश्चंस मिले करेंगे, कुछ एमसीक्यू मिलेंगे प्रीलिम्स के लिए, वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे शुरू में, ठीक है। मतलब डेली जो होंगे मैं एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चंस बनाकर दिया करूंगा, कंपाइल करके जहां जहां भी मिलेंगे मुझे। तो डेली आपको वो सब चीजें करनी है। कुछ करंट के 5-6 क्वेश्चंस हम करंट के प्रैक्टिस किया करेंगे डेली। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद कोशिश करेंगे कि आधा घंटा हम सेशन में डेली मिले, ताकि आपका रिवीजन और आपकी रिपोर्ट हमें मिलती रहे। सिर्फ वो रिपोर्ट और रिवीजन के लिए ही रहेगा। तो ये भी करेंगे। कुछ चीजें मैं बिल्कुल फाउंडेशन से कराऊंगा, कुछ चीजें मैम फाउंडेशन से बिल्कुल कराएंगी, जैसे करंट का मैम करा देंगी, ठीक है, कि 1 घंटा मैम ने पढ़ा, फिर उसके नोट्स बनाए, और उसकी जो है आप भी उस चीज को ही पढ़ेंगे और बनाएंगे, तो उसमें हमने डिस्कशन कर ली। ये सारी चीजें रहेंगी। और दूसरा क्या है, ये सब चीजें कैसे होंगी, वो शेड्यूल के लिए होंगे। वीकली स्ट्रेटेजी सेशन होगा तो उसमें सारी चीजें बता दी जाएंगी। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम प्रीलिम्स मेंस तो पढ़ते ही रहते हैं, हमारा जो जीएस में या तो कॉन्फिडेंस कम होता है, सिलेक्शन जो रुकता है ना, वो ये है, सिर्फ करंट है। करंट की वजह से ही रुकता है हमारा सिलेक्शन। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो करंट से रिलेटेड नहीं हो। अभी ग्रीन हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्या पूछा है यार उसमें। अगर आप डेली का करंट पढ़ते हुए होते या वीकली का करंट, मंथली का करंट पढ़ते हुए होते, आप गलत कर सकते थे। उसमें पूछा कि CCUS का भी हम इसमें यूज करते हैं, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन जो टेक्निक होती है उसका भी यूज करते हैं। जबकि आपने पढ़ा होगा ऊपर ही दिया है उसने ग्रीन हाइड्रोजन का मत, और उसमें एक स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट में ये भी लिखा था कि हम मीथेन से जो है हाइड्रोजन बनाकर CCUS का जो है उपयोग करते हैं। जबकि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ही होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करना है इसमें, हमें उसका करना ही है। वो मीथेन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होती है। तो ये सब करंट की चीजें थी। कई सारे, कोई भी क्वेश्चन उठा लो सब करंट के ही आएगा। जैसे यूनेस्को का मैंने बताया था, यूनेस्को का 2 क्वेश्चन आए हैं उसमें, हालांकि एक नहीं बता पाया मैं, कि वहां मैंने नहीं सोचा था कि इंटरनेशनल उस पर भी आ जाएगा, बट 3 आए हैं, आई थिंक यूनेस्को के 3 आए हैं, तो वो भी आ जाएगा। तो वो 2 नहीं बताए थे, बट मैंने ये बताया था कि यूनेस्को की जो इंडिया की साइड से वो आएंगी। तो मोइदम आ गया पिछले साल वाला, मोइदम मैंने लिख दिया था, बट उसकी डिटेल नहीं की थी, डिटेल आप लोगों ने पहले ही कर ली थी। और बाकी जितने भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, हाँ लेंथी बहुत ज्यादा थे, उस वजह से हमें लगा। तो करंट के लिए हम 3 घंटे डेली देंगे। कैसे, एक तो हम 1 घंटा देंगे हम डेली का जो पढ़ते हैं, डेली का जो करंट हम किसी चीज को फॉलो करेंगे, मैं बताऊंगा किस चीज को फॉलो करना है, और सब सेम सोर्स को ही फॉलो करेंगे, अलग अलग भागने की जरूरत नहीं है। उसी होता है ना, तो उसी से ही हो जाएगा, उसी से होगा, सब एक जगह कंपाइल मिल जाए, बस चीजें हमें क्या है, कंपाइल्ड चीजें मिल जाए, तो वहां से हम कर लेंगे, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा 1 घंटा उसके लिए निकालोगे। फिर 1 घंटे की रो में आप क्या करोगे कि मैगजीन पढ़ोगे। मैगजीन मतलब मंथली मैगजीन जो आती है, तो वो तो विजन की ही पढ़ेंगे, तो विजन की मैगजीन पढ़ेंगे, या अभी उस पर डिसाइड कर लेंगे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट किस चीज को पढ़ना चाहते हैं। फिर तीसरा घंटा जो होगा योजना और कुरुक्षेत्र का होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा, स्टूडेंट नहीं रखूंगा मैं अपने प्रोग्राम में जो इन सब चीजों को कवर नहीं करेगा। स्पष्ट सी बात है, बिल्कुल सीरियस होकर चलना। मुझे 20 स्टूडेंट चाहिए, बट 20 के 20 मुझे ऐसे चाहिए जो सिलेक्शन लेने के लिए स्ट्रगल करें। वहां पर इतना जो है काम करना ही पड़ेगा। नहीं यार, सब झूठ है, हम में कमी है, सच्चाई बताएं तो हम में ही कमी है। और उस कमी को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे वो ठीक नहीं कर पाओगे। अभी भी 13,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, ऐसी बात नहीं कि 13,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। कितनी भी कट ऑफ नीचे चली जाए, कितने भी पेपर टफ चला जाए, तो हमें उसी तरीके से एडजस्ट करना है। और अपने प्रोग्राम से भी ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े बड़े मार्जिन से फेल हो रहे हैं, सिर्फ 1 नंबर से सीसेट, सिर्फ 2 नंबर से सीसेट, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये करेंगे। फिर दूसरा क्या होगा, वीकली टेस्ट। मतलब वीकली में क्या होगा, एक तो वीकली हम टेस्ट लगाएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही रहेगा। ऑफलाइन के लिए मैंने इतना बड़ा घर लिया है,
मतलब 125 गज में है आपका, उसी में हम जो है अपना क्लास बनाएंगे। तो डेली रिक्वायरमेंट पड़ेगी बुलाने के लिए, समझाने के लिए, तो डेली बुलाऊंगा, वीकली की पड़ेगी तो वीकली बनाऊंगा, ठीक है। अभी उसके उसी लिए मैं उसमें ही जो है कि अच्छा सा कोई क्लासरूम वाला मिल जाए, तो वो मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे जो है हम ये सब चीजें कर लेंगे। तो टेस्ट होगा मेंस के, अभी स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस रखूंगा आधा घंटा, और फिर जो है 10 क्वेश्चन कर दूंगा, क्योंकि अभी जो है आपकी हैबिचुअल नहीं है। फिर प्रीलिम्स के इसी में मैं 50 एमसीक्यूज जो है दूंगा अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी लंबा टाइम दोनों कंबाइन करके चलना है। तो वीकली में हम एक तो मेंस का करेंगे, दूसरा प्रीलिम्स का करेंगे इसी वीक, तो ये 1 घंटे में हमारा हो जाएगा। इसी वीक में हम क्या करेंगे कि रिवीजन के लिए रहेगा। रिवीजन के लिए क्या है कि हम जब वीक में आपको बुलाएंगे तो एक एक स्टूडेंट से 30 मिनट में जो भी पूरे वीक में पढ़ा है आपने, उसको जो है मैं समराइज कराऊंगा कि आप जो है समराइज कीजिए इसको। तो वीक वाले में हम क्या करेंगे कि पूरा, इससे क्या होगा आपका, ये ऐसा नहीं कि ये एग्जाम याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बट आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से और आपकी जो लेटरल नॉलेज है या फिर सोचने की तर्क शक्ति है वो मजबूत होगी। क्योंकि जब आप किसी चीज को सिलेक्ट करोगे, मुझे ये बताना है 30 मिनट में, इसको छोड़ना है, इस तरीके से बताना है, तो आप पढ़ना भी सीखेंगे किस तरीके से किन चीजों को पढ़ना है, आप नोट्स बनाना भी सीखेंगे, आप अपने माइंड में फ्रेमिंग करना भी सीखेंगे। तो ये तो मैं इम्प्लीमेंट जरूर करूंगा कि रिवीजन जो होगा आपका वीक में 30 मिनट जो है एक एक स्टूडेंट, मतलब सभी स्टूडेंट तो एक दिन में नहीं कर पाएंगे, तो एक वीक में 5 स्टूडेंट का कर लिया, एक वीक में 4 का कर लिया, और कुछ की जो है कुछ वीडियो बना के भेजेंगे। तो बहुत सारी चीजें रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू भी साथ लेके चलना है। अब हम किसी एक के उस पर नहीं रहेंगे कि हाँ यार ये चीज रहेगी इस वजह से रहेगी। मैं इंटरव्यू दे के बैठा हूँ, मुझे पता है कितना दुख होता, बार बार वही चीज याद आती है कि यार मोइन अहमद हमारा जो है रूममेट, मतलब वो हमसे 5 साल आगे हो गया, वो कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ पर हैं, ठीक है, या मतलब वो ही बार बार माइंड में चलती रहती हैं। ये सारी चीजें नहीं करनी है आप लोगों को। मतलब मैं जब जिन चीजों से गुजर रहा हूँ वो ही सारी चीजें बता रहा हूँ। और 2027 का मैं अभी आपको बता दूं, 2027 का मैं भी एग्जाम दूंगा आपके साथ, ठीक है। तो उसमें और आप लोगों को मेरे ही लेवल पर आना है, उससे पीछे रहोगे नहीं होगा भाई, क्योंकि वहां पर जो कंपटीशन है ना आपका, वो आपसे नहीं है, आपके बगल वाले स्टूडेंट से नहीं है, वो मेरे लेवल के स्टूडेंट से। अगर आप इतने सक्षम हो गए कि आप लोगों को बताएं कि स्ट्रेटेजी बनाएं, ये सब चीजें करें, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ जरूर नहीं कि सभी स्टूडेंट एक प्रोग्राम ज्वाइन करो। अगर आप इतने सक्षम हैं कि आपको लगता है कि हम खुद से ही कर लेंगे, भाई खुद कमरे में बैठ के जो है चीजें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो मुझे इसमें ना बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है ये सब चीजें, बट मुझे ये है कि हाँ आप लोगों को साथ लेके चलना, कि कमिटमेंट की गई है तो कमिटमेंट को फुलफिल करेंगे और इंशाल्लाह सिलेक्शन दिलाने ही दिलाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या है करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीकली रहेगा, शेड्यूल में क्या क्या आएंगी वो सारी चीजें आ जाएंगी। एक चीज और करूंगा मैं, आपको एक स्किल और डेवलप कराऊंगा कि जब डेली के जो टेस्ट हैं, डेली के दो एमसीक्यू, 2 मेंस के क्वेश्चंस जो आएंगे, तो आपके ग्रुप बनवाऊंगा मैं। ग्रुप में क्या होगा कि डेली वाले आप खुद आपस में चेक करेंगे, मतलब मार्किंग भी करेंगे, इंट्रोडक्शन गलत है सही है, मेन बॉडी गलत है सही, ये सारी चीजें। वो तो मैं एक मतलब ट्रेनिंग सेशन ले लूंगा किस तरीके से कॉपी चेक की जाती है। तो उससे ये होगा कि आप जब दूसरे की कॉपी चेक करते हैं, जिन चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो आप खुद भी लिखते हुए जो है ना उन चीजों को ध्यान में रखो। वीकली वाले जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे 5-5, वो मैं खुद और मैम खुद जो है चेक करके देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से आपके जो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो चेक भी हुआ करेंगे, क्लियर। इस तरीके से हम इस पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और स्टार्ट डेट है भाई 5 जून से, जितने स्टूडेंट भी हैं। और मैं जो सीरियस नहीं है उनको हम नहीं लेंगे, ये स्पष्ट नीति है। तो स्पष्ट पॉलिसी रहेगी, जो सीरियस है उन्हीं स्टूडेंट को हम इसमें लेंगे। और मोस्टली सीरियस है यार, 1-2 स्टूडेंट है ऐसा कि जो मतलब कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो उनको हम वो कर देंगे। और सीरियसली यार अब जो है 1 साल बस भरोसा करके आप जो है ना इसमें बंध जाओ,
एक तरीके से सोचो कि हम बंधुआ की तरह काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर बंधुआ की तरह ही काम करेंगे, बंद के ही चलना है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है? किसी को पूछना है कुछ? नो सर। ऑप्शनल का, हाँ ऑप्शनल का और बता दूं मैं, ऑप्शनल में हम क्या करेंगे कि हिंदी लिटरेचर का जितना भी है वो मैम देखेंगी, और हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट है वो मैं देखूं, और कल मतलब 5 जून से करना ही करना है ये सारी चीजें। हिस्ट्री किस किस का है यहाँ पर? मेरा सर। दो सर स्टूडेंट, मेरा भी है सर। अली का और सौरभ का है। हाँ उस्मान का भी है, 3 स्टूडेंट का है हिस्ट्री। ठीक है, इसको हम करते हैं यार। हिस्ट्री के आंसर बहुत अलग मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो ये हम करते हैं, और लास्ट बार एक बार और इस क्लिप को सुन लो, तो फिर जो है हम बंद करते हैं। और मैं कल सारी चीजें बनाकर आपको भेज दूंगा। बट अभी कितने स्टूडेंट घर हैं, कितने स्टूडेंट घर हैं? कब तक आने का है आपका? देखो ज्यादातर चीजें हम ऑफलाइन ही करेंगे, क्योंकि मैंने अब वो लिया लगभग 12,000 में जो है आपकी क्लास कराया है मैंने, तो वो लिया है, तो हम ऑफलाइन का उसको पूरा बेनिफिट उठाएंगे। 3 स्टूडेंट अभी घर हैं, और कब तक आने का? 4 सौरभ भी है, कब तक आओगे सौरभ? सर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा 1 तारीख को आऊंगा सर। 1 तारीख, 8 तारीख को आऊंगा सर। 8 सर को, 8 तारीख को। ठीक। 5 जून नहीं है, 5 जून तक। सर 9 तारीख। अच्छा ठीक है, वो तो 1 वीक हो जाएगा आपको, 12 1 वीक हो जाएगा उसके बाद। बट 5 जून से हम चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसको एक बार और गौर से सुनो, और इसकी जो है ना एक एक चीज दिमाग में रख लो। ये अगर हम छोटे छोटे कदमों से ही आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत बड़ी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, 1%। तो साल भर में तुम 365% बेहतर इंसान बन चुके होंगे। किसी से मुकाबला मत करो। तुम्हारा असली मुकाबला है उस आलसी, अस्थिर और डरपोक तुमसे जो हर दिन तुम्हें रोकता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ सफल होना, या खुद को उस लेवल तक उठाना कि सफलता खुद तुम्हारे सामने खुद टिक दे? मदद आकर ये रहेगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताइए। सर ये जो आपने क्लिप सुनाया इसमें ऐसा बोल रहा है कि टारगेट को नहीं भूलना है सर। हाँ अगर सर मतलब जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, तो अगर पढ़ाई ही करना होता तो हो जाता ना सर, बाकी चीजें मैनेज नहीं हो पाती सर। अच्छा, दूसरी चीज जैसे? यार सर मतलब दूसरी चीजें सर मैनेज नहीं हो पाती सर। घर की ना? हाँ सर, जैसे जैसे वहां पे अगर हम लोग बाहर रह रहे हैं तो रहना खाना बाकी चीजें और भी हैं, हाँ बहुत हाँ, सारी। हाँ वो तो बिल्कुल मुश्किल होती हैं। बट अगर इसमें भी किसी को चीजें आ रही है ना, तो उसमें हम क्या है, उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे रहने होने का है या खर्चे उर्चे का है, उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे यार हम। अब जो है ऐसा नहीं कि फैमिली पर ही पूरा डिपेंड रहना है यार। एक वो होती है मतलब शर्म शर्म भी लगने लगती है, काफी चीजें होती है फाइनेंशियल भी। तो उसके लिए भी हम क्या है कि उसके लिए भी सोचेंगे और करेंगे कुछ ना कुछ। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, ठीक है, चलिए फिर जो है 5 जून को मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।